कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन गन पर बात की और थर्मियोनिक एमिशन को डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम थर्मियोनिक एमिशन और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है उनको यूज करते हैं और हम एक ट्यूब को डिस्क्राइब करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। अब कैथोड रे ट्यूब हमारे पास क्या है एक्चुअली, अगर आप इसके नाम को देखें, कैथोड, एक्चुअली जो इसकी हिस्ट्री है कैथोड रेस की, वो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवर हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनको साइंटिस्ट ने पहले पार्टिकल्स नहीं डिस्कवर किया था, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया कैथोड रेस, कैथोड रेस। अब कैथोड रेस जो थे, जो कि बाद में फिर डिस्कवर हो गए, एज वेरीफाई हो गई कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे से भी रेफर करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है। तो कैथोड यहाँ पर हमें एक्चुअली वो पार्ट शो करता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कैथोड रेस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं निकलते हैं। अगर अब ऑसिलोस्कोप देखें तो ऑसिलोस्कोप यानी वो डिवाइस होता है जो कि आपको ऑसिलेशंस की ग्राफ प्रोवाइड करता है। ऑसिलेशंस यानी फॉर एग्जांपल इसमें जो चीज है, जिस तरह के हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑसिलेशंस कि जो है आपको क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफ, यानी जो इसमें वाइब्रेशन होती है, जो ऑसिलेशंस होती है, उसको स्क्रीन पर आपको ग्राफ की शक्ल में प्रोवाइड करता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इसको हम किस तरह यूज करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक्चुअली हम यूज करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होता है, यानी मैनी इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिल जाते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम को एक्चुअली जब हम स्क्रीन पर ले आते हैं, यानी इसका इमेज जो हम, इसकी पाथ है, जो इसका आपके पास ऑसिलेशन है, उसको जब हम स्क्रीन के ऊपर लेते हैं तो जो इसमें चेंजेस आती है टाइम के साथ साथ, यानी उस चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या सिंपली हम इसको सीआरओ बोलेंगे। सीआरओ यानी इलेक्ट्रॉन बीम जब इसमें मूव करता है तो इसमें टाइम के साथ साथ कैसी चेंजेस आती है, उसके वेव फॉर्म में, या उसकी जो मूवमेंट में, या उसकी जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेटरी मोशन है, उसमें कैसी चेंजेस आती है, उन सब चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो जो डिवाइस हम इसके लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको हम पढ़ते हैं फिगर नंबर 1 में। सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर इसकी फंक्शन पर आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें, सबसे लेफ्ट साइड पर ये अगर आप देखें जो रेड वन है, यहाँ पर हमारे पास है कैथोड। कैथोड का मतलब ये है कि ये वो पार्ट है जहां से हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन देखिए, एक्चुअली कैथोड जो हमारे पास है वो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है इसका, यानी जहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर होता है, इसी जगह पर हम एक हीटर भी हमारे पास होता है जो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। हीटर होता है एक, हीटर की मदद से हम इसको हीट प्रोवाइड कर लेते हैं। अब जब हीटर इसको हीट प्रोवाइड कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, थर्मियोनिक इमिशन जिस इफेक्ट को हम कहते हैं। अब थर्मियोनिक इमिशन जिस पार्ट से इमिट होते हैं तो उस पार्ट को, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन ही हमारे पास होता है। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन, यानी इलेक्ट्रॉन गन एक्चुअली हमने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो इसको इसीलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा हमारे पास है एनोड। एनोड एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है इसका, जिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। हम देखेंगे कि क्या फंक्शन करता है। जो राइट साइड पर अगर आप देखें, हमारे पास दो सिट्स हैं प्लेट्स के। एक हमारे पास है एक्स प्लेट्स, इसको हम एक्स प्लेट्स कहते हैं, और दूसरा इसके एडजेसेंट हमारे पास दूसरा जो एक सेट है प्लेट्स का, उसको हम कहते हैं वाई प्लेट्स। तो ये हमारे पास है वाई प्लेट्स, यानी एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स को हम एडजेसेंट यूज करते हैं। और यहां से प्लेट से जब ये बीम निकलता है तो बिल्कुल इसके सामने यहां पर हम स्क्रीन यूज करते हैं, जो कि हमने इस फिगर में दिखाया हुआ भी है। इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यानी यहां पर जो कोटिंग होती है वो एक्चुअली आमतौर पर फॉस्फर की होती है, फॉस्फर या दूसरे हमारे पास जो साल्ट्स हैं उनकी भी हो सकती है। तो ये तो इसकी हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई कि किस तरह हम, हमारे पास कैथोड रे ट्यूब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब अगर आप देखें फंक्शन किस तरह करता है, यानी किस तरह इसमें हम जो वेव मोशन है इलेक्ट्रॉन बीम की, जो उसमें चेंजेस आती है वोल्टेज की वजह से या टाइम पैसेज के साथ साथ, तो उसको हम किस तरह यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट तो आ जाए लेफ्ट साइड पर, जो हमारे पास इसका पार्ट है कैथोड, यानी इस
इलेक्ट्रोड को, जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, यहां पर हम इसको करंट प्रोवाइड कर लेते हैं इस साइड से। जब हम करंट प्रोवाइड कर लेते हैं तो आगे यहां पर होता है फिलामेंट। फिलामेंट जिसको हमने हीटर लिखा हुआ है। फिलामेंट करंट गेन करने के साथ साथ उसमें रेजिस्टेंस की वजह से हीट अप हो जाता है वो, यानी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और जब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को इमिट करता है। यानी एक्चुअली इसी फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? हीटर कहते हैं, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट करता है यहां से, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन, चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। अब जब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, चूंकि लेफ्ट साइड पर तो कैथोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कैथोड है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो हम कहते हैं कि ये उसको अवे रिपेल करेगा, चूंकि दोनों पर सेम एक जैसा चार्ज है। तो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं। अब जब ये इसको रिपेल करेगा तो देखिए आगे बिल्कुल एडजेसेंट इसके लिए हमने क्या रखा हुआ है? एनोड रखा है। यानी एक दूसरा इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल है उस पर, उसको हम एनोड कहते हैं। अब चूंकि एनोड का इसका अपोजिट चार्ज है उस पर, तो एनोड क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनों को यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ज्यादा स्पीड अप करेंगे। यानी ये उसको रिपेल करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा, और वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो दोनों तरफ से इस पर फोर्स लगेगा, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो एक्सेलरेट होते हैं। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉनों को हम स्पीड अप करते हैं, और जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, फिर उसको हम क्या कहते हैं? इस कलेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। यानी जब मेनी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर एक्सेलरेट होता है। आगे फिर हम क्या करते हैं? इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हम रख लेते हैं और एक वर्टिकल प्लेट्स हम रख लेते हैं। जो एक्स प्लेट्स हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यानी एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन बीमों को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसमें, लेकिन डिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी। चूंकि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और वो आपके पास है नेगेटिव प्लेट सपोज, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी जो पॉजिटिव प्लेट है इस डायरेक्शन की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव से रिपेल हो जाएंगे, तो इसीलिए उसमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जब इससे पास होते हैं फिर हमारे पास है वाई प्लेट्स। वाई प्लेट्स एक्चुअली क्या है? हमारे पास एक वर्टिकल सिट है। वर्टिकल सिट क्या करता है? वर्टिकल, ये इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है। यानी फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्जेस, और नेगेटिव उसको रिपेल करता है। तो यहां पर हम इसको देखें अप एंड डाउन डिफ्लेक्शन दे सकते हैं। अगर नीचे वाला पॉजिटिव हो तो फिर नीचे की तरफ वो डिफ्लेक्ट होगा। यानी एक्चुअली हम एक्स प्लेट से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन इसको दे सकते हैं, वाई प्लेट से हम इसको दे सकते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और जब इससे ये पास होता है तो बिल्कुल सामने ये जो आपके पास पार्ट है इसको हम कहते हैं स्क्रीन। ये स्क्रीन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं और स्क्रीन पर आकर हिट करते हैं तो ये यहां पर स्पॉट प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी जिस तरह बिल्कुल आप कह सकते हैं जिस तरह लाइटनिंग होती है, यानी यहां पर आपको इसका स्पॉट नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर हिट करते हैं। और वो स्पॉट क्यों नजर आता है? क्योंकि इस पर हम फास्फोर यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको हिट करते हैं तो इसको डी एक्साइट कर लेते हैं। डी एक्साइट का मतलब है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस फास्फोर में, उन इलेक्ट्रॉनों को अपर शेल्स में पुश कर लेता है, यानी उनको एनर्जी मिल जाती है इस इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में चले जाते हैं एनर्जी गेन करने से, फॉर एग्जांपल यहां से यहां चले जाते हैं। फिर जब वो डी एक्साइट होते हैं, यानी वो एनर्जी जब वो रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी हमें लाइट फॉर्म में मिलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डी एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉट वहां पर प्रोड्यूस होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम इस स्क्रीन को हिट करेगा। अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर पोजीशन कर सकते हैं इसका कि इलेक्ट्रॉन बीम को कहां पर हिट करना चाहिए।
हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी इसको ले आ सकते हैं, यहाँ पर भी ले आ सकते हैं, यहाँ पर भी। इसी तरह अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल ले जाना चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी इसको हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यानी एक्चुअली जो चेंजेस होती है, जो बीम की ऑसिलेशन होती है, उसमें जो चेंजेस आती है वोल्टेज और टाइम के लिहाज से, उसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।